दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और बात करने जा रहे हैं हम आज विलियम शेक्सपियर के बारे में। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे विचार आते हैं। उनमें से हम कभी विलियम शेक्सपियर को एक एक्टर के रूप में देखते हैं, कभी हम ड्रामेटिस्ट के रूप में देखते हैं, तो कभी एक ऐसे बेहतरीन नागरिक के रूप में देखते हैं जिन्होंने इंग्लिश भाषा को बनाने में अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया। दोस्तों, बात करते हैं हम उनके एक बेहतरीन छोटे से इंट्रोडक्शन से, और छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी डेथ के बारे में जानेंगे, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे, और जानेंगे हम आज उनके जो भी क्रिएशंस रहे, थिएटर्स से उनका जुड़ाव, जो लगाव रहा, उस सब के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म था दोस्तों, वो एक्चुअली में ड्रामाज लिखने के लिए ही हुआ था, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम ये जब बात याद करते हैं कि इंग्लिश ड्रामा, तो हमारे साथ एक इमेज आती है विलियम शेक्सपियर की, क्योंकि इंग्लिश ड्रामा विदाउट विलियम शेक्सपियर कुछ भी नहीं है। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ था, और उनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान में। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन एवन एक नदी है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और ये जो एवन है, टाउन है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, एक्चुअली में ये सेंट्रल इंग्लैंड का एक टाउन है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शेक्सपियर की जो अर्ली लाइफ थी, तो अगर हम बात करते हैं कि उनके बैप्टाइजेशन की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए जब हम बैप्टाइजेशन पर जाते हैं तो होली ट्रिनिटी चर्च के रिकॉर्ड्स में ये पाया जाता है कि उनका जो बैप्टिज्म जो हुआ था वो 26 को हुआ था। 26 को, यानी कि वो अप्रैल 23 को पैदा हुए थे, लेकिन 26 को उनका जो है बैप्टाइजेशन हुआ था। और ये रिकॉर्ड ही दोस्तों बताता है कि शायद वो 23 और 26 में पैदा हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा माना ये जाता है कि 26 अप्रैल 1564 को ही वो पैदा हुए थे। दोस्तों, उनके पेरेंट्स जो थे, तो उनके जो फादर थे जॉन, तो वो वर्क करते थे ग्लोब मेकर के रूप में, वूल डीलर थे और मनी लेंडर भी थे और वैलिब भी थे। दोस्तों, उन्होंने यानी कि इनके पिता जो थे जॉन शेक्सपियर, तो उन्होंने शादी की थी मैरी अर्डन से, जो काफ़ी एक अच्छे घराने से थी। और मैरी अर्डन ने जो है शेक्सपियर के जन्म से पहले मैरी अर्डन के 2 बच्चे एक्चुअली में ऑलरेडी डाइड हो चुके थे, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, शेक्सपियर की एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक मैथ्यू आर्नल्ड का जो जब हम बात करते हैं शेक्सपियर के एजुकेशन के बारे में, तो शेक्सपियर की एजुकेशन के बारे में हमारे पास सिर्फ इतना ही साक्ष्य होता है कि वो जो है स्ट्रेटफोर्ड पे ही एक जूनियर हाई स्कूल, यानी एक छोटा सा स्कूल था जिसका नाम था एक्चुअली स्कूल, जो एक ग्रामर स्कूल था, लोकल ग्रामर स्कूल था, जहाँ पर उन्होंने लेस लैटिन ग्रीक यानी कुछ भाषाएं एक्चुअली में वहाँ पर उन्होंने सीखी थी। एक स्टूडेंट के रूप में उन्होंने लैटिन को मतलब लिखना और बोलना सीख लिया था। शेक्सपियर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो उनकी स्टोरीज के जो क्लासिकल कैरेक्टर्स वगैरह हैं, तो वो सारे उनके जो उन्होंने स्कूल के दौरान अपना पढ़ा था, उसी से उनके कुछ कैरेक्टर्स वहीं से डराइव्ड किए जाते हैं। दोस्तों, मैरिड लाइफ जो रही शेक्सपियर की, तो 18 साल की उम्र में ही मात्र, यानी कि 1582 में उन्होंने शादी कर ली थी एन हैथवे से। जो एक एन हैथवे जो थी, तो वो एक लोकल फार्मर थे, उनकी बेटी थी। एन हैथवे शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज विलियम वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, बट एन वाज 26 स्काउंड्रस। फैमिली मैन की अगर हम बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के एन विलियम और देव, जो उनके फर्स्ट जो उनका चाइल्ड था वो सुसाना, जो 1583 में पैदा हुई, और उसके बाद जूडिथ और हैमनेट 2 बच्चे उनके पैदा हुए जो जुड़वा थे। और हैमनेट की जो है मृत्यु हो गई थी 11 साल की उम्र में, और जूडिथ जो थी, तो जूडिथ 77 साल की उम्र में 77 साल की उम्र में जूडिथ की डेथ हो गई, और सुसाना की डेथ 66 ईयर में हो गई। शेक्सपियर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट से दैट अबाउट देमसेल्फ, और वो कुछ भी नहीं बता सकते बहुत ज़्यादा उनके बारे में। दोस्तों, शेक्सपियर के कुछ टाइम उनके जीवन में ऐसा भी देखने को मिला कि
शेक्सपियर कहाँ थे, कहाँ चले गए, उन्होंने क्या किया 1585 से 1592 के दौरान, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो एक स्कूल मास्टर के रूप में काम करते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अपने फादर के साथ, फैमिली के साथ सेटल थे और उसी बिजनेस में वो हाथ बटाते थे दोस्तों। उन लॉस्ट ईयर के दौरान ये भी माना गया कि मोस्ट बिलीव दैट ही बिगेन एक्टिंग, और उन्होंने ये भी माना जाता है कि जो उनका लास्ट ड्यूरेशन रहा, तो उस लास्ट ड्यूरेशन के दौरान उन्होंने एक्चुअली में एक्टिंग के कुछ गुण सीखना शुरू कर दिया था दोस्तों। वो एक्टिंग के जो गुण थे वो कौन से थे 1585 से 1592 के दौरान? तो वो एक्टिंग के गुण थे कि जो लॉर्ड चैम्बरलिन थिएटर कंपनी थी, बाद में जो किंग्स कंपनी के नाम से किंग्स मैन के नाम से जानी जाने लगी, तो उसमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। शेक्सपियर के जो बात की जाती है कि शेक्सपियर जो ड्रामेटिस्ट थे, तो एक्चुअली में किस प्रकार के लोगों के बारे में लिखते थे? तो शेक्सपियर ने जो राइटिंग की, तो उस राइटिंग में दोस्तों उन्होंने कभी भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास को कभी भी उन्होंने फोकस नहीं किया दोस्तों। हमेशा उन्होंने बड़ी क्लास यानी अपर क्लास सोसाइटी को ही उन्होंने लिखना शुरू किया। और उस दौरान जब एलिजाबेथन पीरियड की दौरान की बात है दोस्तों, तो एलिजाबेथन पीरियड में एक्चुअली में क्या होता था कि वहाँ पर जो इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन था कि लोग अपने एक साथ मतलब कहीं पर इकट्ठा हो जाते थे, फिर वहीं पे मैरीमेंट होता था, कहीं जाएं और जैसे कि वो दो लोग देख लेते थे, कोई प्ले देख ले या बार में चले जाते थे, या फिर कोई बियर फाइट वगैरह या डॉग फाइट वगैरह, ये सब देखी जाती थी उस दौरान। तो उस दौरान ये जो चलन था, तो राइटिंग जो थी दोस्तों उनकी, तो इसीलिए उनकी थियोरेटिकल राइटिंग जो रही तो ड्रामाज के रूप में रही। लंदन में उन्होंने ग्लोब थिएटर में काम किया। लंदन वॉज द ओनली प्लेस वेयर देयर वो बिल्डिंग्स डिजाइन फॉर पुटिंग ऑन प्लेज, और ये सिर्फ प्लेज के लिए ही ऐसे स्थान थे। इन 1599 द एक्टिंग कंपनी विच शेक्सपियर वाज इन्वॉल्व, जिसमें शेक्सपियर थे, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन, वो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन थी, मैंने आपको बताया ही। और उन्होंने एक नया थिएटर बनाया जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर जो था उस समय का बहुत ही मैग्निफिसेंट बेहतरीन थिएटर माना जाता था। एलिजाबेथन एज के दौरान जो ग्लोब थिएटर था, तो जनरल पब्लिक जो थी और ग्राउंडिंग्स में बैठती थी, और फिर उसके बाद मतलब एक रैंकिंग बटी हुई थी कि जैसे आजकल होता है ना कि थिएटर्स में आप देखते हैं बालकनी, नीचे, अपर, लोअर, ये सारी चीज़ें थी। तो उस दौरान पर जो थिएटर होता था, बीच में थिएटर और साइड सीट्स होती थी, तो वहाँ पर जिस हिसाब से जो लोग पैसे खर्च कर सकते थे उस हिसाब से जो है सेटिंग प्लानिंग भी थी। ग्लोब थिएटर था, देखिए आपके सामने जो ग्लोब थिएटर दिख रहा है दोस्तों, यही ग्लोब थिएटर का एक दृश्य था। थिएटर में जो परफॉर्मेंस होती थी आफ्टरनून के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, क्योंकि उस समय देखिए दोस्तों आर्टिफिशियल लाइटिंग या इस टाइप की व्यवस्थाएं बहुत कम थी, तो इसीलिए मैनेज कर पाना काफ़ी वो हो जाता था। इसीलिए आफ्टरनून के टाइम या शाम के टाइम जो भी थोड़ा बहुत जिस प्रकार की प्लेज की सेटिंग होती थी उसी हिसाब से जो है सेटिंग को बना करके परफॉर्मेंस होता था दोस्तों। ग्लोब थिएटर में एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी कि 1613 में दोस्तों ग्लोब थिएटर में आग लग गई, जिससे वो जल गया था। उस समय जो है शेक्सपियर का प्ले हेनरी एट था, वो परफॉर्म किया जा रहा था। इसके बाद उसकी रिबिल्डिंग हुई कुछ अगले सालों में। और ग्लोब थिएटर क्या उस समय एलिजाबेथन पीरियड के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलती है कि उस दौरान जो वेमेंस थी उनको पार्टिसिपेशन के लिए मना था कि वो प्लेज में काम नहीं कर सकती, वो प्लेज में काम नहीं करेंगी। तो वो जो वेमेंस के करेक्टर होते थे प्लेज में, तो वो किसी मेन द्वारा ही प्ले किए जाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि शेक्सपियर के प्लेज में आपको डिस्गाइज देखने को मिलती है। शेक्सपियर के प्लेज में आप देखते हैं कि जो वेमेन करेक्टर्स हैं तो मिलते हैं देखने को, लेकिन वो उनमें काफ़ी सारी मैनली क्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो पोर्सिया है, या फिर आप देखें मैकबेथ की लेडी मैकबेथ को, तो उसमें काफ़ी सारी मैनली कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती हैं। जो वेमेंस की जो ये रोकने का मतलब जो कारण था सबसे बड़ा कि उस टाइम पर मतलब लोगों का मानना था कि वेमेंस जो है एक घरेलू हाउस होल्ड के वर्क्स के लिए है, ना कि ऐसे काम के लिए। देखिए जैसे इस सीन में आपको देखने को मिलता है कि रोजालिंड को समझा रहे हैं शेक्सपियर कि नाउ इन दिस नेक्स्ट सीन रोजालिंड यू डिस्गाइज योरसेल्फ एज ए बॉय, तो तुमको अब एक बॉय के रूप में डिस्गाइज करना है खुद को। तो यानी कि डिस्गाइज एक उस टाइम का डिवाइस भी था। शेक्सपियर की डेथ जो थी दोस्तों, तो वो शेक्सपियर स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में ही, यानी जहां पैदा हुए थे वहीं उन्होंने अंतिम सांसें ली 23 अप्रैल 1616 को, यानी 52 साल की यानी 52 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ले ली।
उनकी डेथ के बारे में तो मतलब ऐसा कोई कारण अननोन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने जो है suggested that the signatures on his will indicate that he was already sick at the date of signing। तो उनकी जो विल यानी वसीयत जो उन्होंने लिखवाई थी उसमें कुछ इंडिकेशन है कि एक्चुअली में वो पहले से ही बीमार थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने उस दिन काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली थी, वाइन ले ली थी, इसकी वजह से दोस्तों उनकी डेथ हो गई। ये जो आपके सामने दोस्तों सीन है, ये शेक्सपियर की टॉम का सीन है, जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों। टॉम पर दोस्तों उनके एक एपिटैफ लिखा हुआ है। देखिए जो अगला ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है दोस्तों, उसमें एक एपिटैफ लिखा हुआ है। इस एपिटैफ में गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर करके, और जो भी मुझे क्लियर एक्चुअली में नहीं दिख रहा है, तो ऐसा उनकी जो है टॉम पर लिखा हुआ है। शेक्सपियर की डेथ टॉम जो है फ्लोर ऑफ विच चर्च इनसाइड द चैनल रेल, मतलब चैनल रेल में है एक्चुअली में। ये तो केवल डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली में कि कहाँ पर है, और वो जो लिखा हुआ है उनकी टॉम पर ये है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, और आगे की लाइन्स भी हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो उन्होंने जो इनका देखिए एक्चुअली में जो टॉम पर वर्ड लिखे हुए हैं, उस पर एक वर्ड आया हुआ है कर्स। सबसे लास्ट लाइन में एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स, तो ये कर्स क्यों है? इट वाज कॉमन प्रैक्टिस टू ओपन ग्रेव्स इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर न्यू बरियल्स एंड टू स्टोर द बोन्स इन द नियर बाई चार्नेल हाउस। Whether or not Shakespeare composed the curse, it seems to have been effective. The charnel house has long since been torn down, but Shakespeare's bones have never been disturbed। लेकिन शेक्सपियर की जो है बोन्स को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया गया एक्चुअली में। शेक्सपियर इज सेड टू बी बरीड 17 फीट डीप, फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेंसिटी ऑफ हिज बोन्स। दोस्तों 17 फीट नीचे उनकी जो है एक्चुअली में अस्थियों को डाला गया था। शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी ये उनके वहाँ का एक्चुअली में होली ट्रिनिटी, जहाँ पर उनकी टॉम्ब है, और एवन रिवर आपको देखने को सामने मिल रही है दोस्तों। शेक्सपियर की डेथ के बारे में, इन हिज विल शेक्सपियर लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सुसाना, हिज फर्स्ट चाइल्ड, एंड नॉट टू हिज वाइफ एन हैथवे, और लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी एन हैथवे के लिए नहीं छोड़ा। Instead, his loyal wife infamously received his second best bed। लेकिन उनकी एक लॉयल वाइफ होने के नाते भी उन्होंने सेकेंड बेस्ट बेड को उनको ऑफर किया। द बट सेकेंड बेस्ट बेड वाज नॉट सो बैड, इट वाज द हिज मैरिज बेड, हिज बेस्ट बेड वाज फॉर गेस्ट, और जो उनका बेहतरीन बेड था वो गेस्ट्स के लिए था। एक्चुअली में ये तो एक कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों 400 साल उनकी जो है शेक्सपियर की यानी शेक्सपियर के बर्थ के यानी 400 बर्थडे उनका मनाया गया दोस्तों। वो था 27 अप्रैल 2014 को स्टेट फोर्ड अपॉन एवन पर उनका जो है ये बर्थ मनाया गया दोस्तों। कुछ स्टनिंग फैक्ट्स के बारे में अगर जब हम बात करते हैं कि मतलब बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्टर है विलियम शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर ने जो है 37 प्लेज लिखे, और उनमें मतलब इन पोएम का मेंशंस नहीं है, और उनके जो प्लेज रहे तो लगभग 80 भाषाओं में, कई डिफरेंट भाषाओं में जो है उनका अनुवाद भी किया गया। शेक्सपियर के कुछ प्लेज जो बेहतरीन हैं उनमें है रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, जूलियस सीजर, टेमिंग ऑफ स्यू, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, और जो है किंग लियर है। तो इस तरीके से बेहतरीन इनके ये वर्क रहे। फर्स्ट फोलियो जो उनका पब्लिश हुआ था तो 1623 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। ये आफ्टर डेथ था। जो शेक्सपियर के कलेक्शन वर्क्स का कलेक्शन किया गया था वो फर्स्ट फोलियो में ही था, जिसमें 36 विलियम शेक्सपियर के प्लेज को ही फर्स्ट फोलियो में रखा गया था। लेकिन अगले फोलियो में जो है सारे प्लेज को उनके एक्चुअली में समाहित किया गया था। जो शेक्सपियर के वर्क्स पर बेस्ड कुछ मूवीज़ भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं दोस्तों। वेस्ट साइड स्टोरी बेस्ड ऑन रोमियो एंड जूलियट, किस मी केट, टेमिंग ऑफ द श्रू पर है, द लायन किंग बेस्ड ऑन हैमलेट। तो इस तरीके से दोस्तों इनके वर्क्स पर बेस्ड कुछ मूवीज़ हैं। और भी कुछ मूवीज़ हैं जो हैं 1000 एकर्स बेस्ड ऑन किंग लियर, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू बेस्ड ऑन टेमिंग ऑफ द श्रू, ओ बेस्ड ऑन ओथेलो, और साइंस फिक्शन कुछ मूवीज़ भी हैं जैसे फॉरबिडन प्लानट बेस्ड ऑन दी टेम्पेस्ट दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों शेक्सपियर के बारे में एक जनरल व्यू। एक्चुअली में शेक्सपियर को ये बार्ड नाम क्यों दिया गया आपने कभी सोचा नहीं होगा। बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। द वर्ड जो बार्ड मीन्स होता है वो होता है मीन्स पोएट होता है।
शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड बिकॉज ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब उन्हें ग्रेटेस्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उनको बार्ड की जो नाम दिया गया वो बार्ड दिया गया। उनकी जो सोनेट रहीं 154 सोनेट्स रहीं, जिसमें से 126 सोनेट्स जो है उन्होंने अपने दोस्त WH को डेडिकेट किया और 28 सोनेट्स जो रहीं तो उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेटेड किया। बार्ड का जो उनकी शेक्सपियर की सबसे फेमस पोएम है, सोनेट है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे है दोस्तों। शेक्सपियर की जैसे राइमिंग स्कीम रही हो या शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल था, तो उन्होंने क्वार्टेन और कपलेट में दोस्तों लिखा। क्वार्टेन यानी कि 4 लाइन की 3 जो है एक्चुअली में स्टेंजाज वो थे उनके, और इसके बाद उनका लास्ट जो कपलेट था वो 2 लाइन का होता था, यानी 14 लाइन्स की पोएम थी। और जो राइमिंग स्कीम थी दोस्तों शेक्सपियर सोनेट की है, यानी कि वो है AB CD EF GG उनकी राइमिंग स्कीम है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ और फन फैक्ट्स के बारे में आप जान लें कि शेक्सपियर के बारे में जो एवरीडे लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एवरीडे लाइफ में आप उनकी यूज करते हैं। तो लगभग उन्होंने 1700 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज को दिया था, जिसमें से कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, जैसे आईबाल, पुक, ऑब्सीन, कोल्ड हार्टेड, हॉट ब्लडेड, मैजेस्टिक, हरी, लोनली, रोड, एसिसिनेशन, बेडरूम, चैनी, ये इनके कुछ वर्ड्स रहे। कुछ और फन फैक्ट्स में जैसे कि उनके आप बहुत सारी फ्रेजेस जो शेक्सपियर ने पहली बार यूज किया, जैसे ब्रेक द आइस, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, द नेक्ड ट्रूथ, गुड रेडेंस, हर्ट ऑफ गोल्ड, फ्लेश एंड ब्लड, एक्चुअली में बहुत सारी उन्होंने फ्रेजेस भी इंग्लिश साहित्य को दिए। तो उनका जो एक योगदान रहा, तो एक भाषा डेवलपमेंट के रूप में भी शेक्सपियर का योगदान। लंदन के थिएटर्स में क्राउड्स जो थी, तो उस समय लोग एक्चुअली में जब अपने खेतों से काम करके आए या फील्ड्स वर्क में जो भी काम करके आए, तो लोगों को कुछ इंटरटेनिंग चाहिए होता था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उस दौरान ये एक थिएटर ही थे जो लोगों का सहारा बनते थे। इसीलिए वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, क्राउड्स होती थी बहुत सारी, और अपनी अपनी जो पोजीशंस थी, जो किसान लोग हैं या फिर अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग हैं, वो सारे अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से एक्चुअली में वहाँ पर बुकिंग करवाते थे अपनी सीट्स की। तो ये सारे दोस्तों फैक्ट्स रहे आपके विलियम शेक्सपियर के बारे में, जिनको आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। अगले लेक्चर में मैं आऊँगा आपके साथ और डील करूँगा कुछ उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।